दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार संस्कृत प्रभा पर। मित्रों, एक बड़ी अच्छी खबर आ रही है टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट के प्रतियोगी शिक्षकों के लिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट में सिंगल बेंच का जो आदेश आया हुआ था उसके खिलाफ जो है बोर्ड जो है डबल बेंच में रिट दाखिल कर रखा था, जिसका समाधान यानी जिसका ऑर्डर आज की तिथि पर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ से पहले जो किस कारण से रिट दाखिल किया गया था, जो कि नियम 13(3) के विरोध में रिट दाखिल किया गया था। सिंगल बेंच की तरफ से एक नया नियम बनाया गया था कि जो शिक्षा जो निदेशालय है, निदेशालय लेवल की जितनी भी रिक्तियां हैं जो अभी तक रिक्त हैं, यानी विज्ञापन संख्या 2016 के तहत, और इसी प्रकार से अभी इसमें कहीं भी 2021 का जिक्र नहीं है, लेकिन यही आधार बना करके बहुत सारे प्रतियोगी शिक्षक जो है इस पर यानी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभी 2016 की नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित यानी वेटिंग लिस्ट से संबंधित यह ऑर्डर है, और इस पर जैसे ही ये सारे नियम लागू होंगे, निश्चित रूप से आने वाले सभी वैकेंसीज पर वही नियम लागू होंगे। तो यहाँ पर जो सिंगल बेंच का जो आदेश था उसके खिलाफ बोर्ड जो है रिट दाखिल कर रखा था, और प्रतियोगी शिक्षकों के हितों में ही यह डबल बेंच का ऑर्डर आया हुआ है। पूर्व में जितनी भी बातें कही गई थी सिंगल बेंच के द्वारा, वही बातें यानी कि डबल बेंच में भी दोहरा दी गई हैं, और बल्कि इस पर एफिडेविट, हलफनामा इत्यादि मांगा गया है कि जो बोर्ड है यानी जो निदेशालय है, वह निदेशालय रिक्तियों का ब्यौरा, अधियाचन क्या है, कितनी रिक्तियां बची हैं, उसका ब्यौरा उपलब्ध कराए, और साथ में चयन बोर्ड को भी यह बात कही है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और चयन बोर्ड को यह आदेश दिया गया है। तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि जो सिंगल बेंच का जो आदेश था उस पर कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। तो यहाँ से देख सकते हैं, क्योंकि चयन बोर्ड चाह रहा था कि उस पर रोक लग जाए, यानी जो नया नियम सिंगल बेंच के द्वारा कहा गया था कि चयन प्रक्रिया में ये करके और जल्द से जल्द जो है उन सभी वेटिंग लिस्ट में प्रतियोगी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किया जाए ससमय। यानी आज की तिथि में बात करें तो ये 15 तारीख तक ही था, 15 तारीख तक उनको लिस्टियों का यानी जो रिक्तियों का ब्यौरा था वह देना था। साथ में यह भी बता दें कि रिक्तियों का ब्यौरा भी दे दिया गया। जैसे ही आदेश आता है, यहाँ से देख सकते हैं ये ऑर्डर डेटेड 29/9/2022 का जो था, रिट संख्या इतना, लिस्ट ऑफ वैकेंट सीट ये 14/11/2022 को जारी किया गया है, ऑफिस लेटर 7/10/2022 को। तो ये आज की तिथि में वैकेंसी सीट भी घोषित कर दी गई। ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिस्ट आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। upssb.in करके इसकी वेबसाइट है। आप अपने गूगल पर जा करके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके वहाँ से लिस्ट रिक्तियों का ब्यौरा आप सर्च कर सकते हैं कि किस जगह पर, किस ज़िले में, किस विषय की कितने सीटें हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है आज की डेट में, ये जो है घोषित किया गया है। ऑर्डर भी आज की डेट में ये कि 11/11/2022 का आदेश है, और यहाँ से देख सकते हैं पूरी प्रक्रिया को आप यहाँ से क्या क्या आदेश है। प्रथम दृष्टया ये निर्देश बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय पर पहले से ही तैयार पैनल में उपलब्ध उम्मीदवारों की योग्यता और वरीयता के क्रम में एक पूरक पैनल बनाने के लिए मिलकर काम करने की जिम्मेदारी देते हैं। ये सिंगल बेंच में सादा ये बातें कही गई थी। ये निर्देश किसी भी उम्मीदवार के अधिकारों को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि पैनल में रखे गए उम्मीदवारों के हितों की बेहतर सेवा करते हैं। हमें यह भी प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में बोर्ड ने दिनांक 7/10/2022 को एक कार्यालय आदेश जारी किया है, जिससे विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके, बल्कि वे पैनल में रखे गए उम्मीदवारों के हितों की बेहतर सेवा करते प्रतीत होते हैं। हमें यह भी प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के अनुसरण में बोर्ड ने दिनांक 7/10/2022 को एक कार्यालय आदेश जारी किया, जिससे विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। कुल मिलाकर के वही बातें जो सिंगल पीठ में जो सिंगल पीठ का आदेश आया था, जिसका अनुपालन जो है चयन बोर्ड ने अक्षरशः किया था, फिर भी बीच में जा कर के इस सिंगल बेंच के आदेश के खिलाफ जो है रिट दाखिल किया था डबल बेंच में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। तो यहाँ से एक विशेष बातें निकल के आ रही हैं कि रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। ये देखिए, जो एकल न्यायाधीश द्वारा जारी किए गए निर्देशों पर रोक लगाने का प्रस्ताव नहीं करते हैं। तो ये माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से यह बातें कही गई थी कि जो रोक लग जाए,
नए नियम जो नया नियम सिंगल पीठ की तरफ से आदेशित किया गया था, लेकिन फिर भी डबल बेंच की तरफ से यह आदेश यानी जो प्रस्ताव था वह कैंसिल कर दिया गया, यानी उस पर रोक नहीं लगी है। देख लीजिए, तो अपीलकर्ता चयन बोर्ड और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय था की आवश्यकता के लिए उपयुक्त समझते हैं। उत्तरदाताओं निम्नलिखित पहलुओं पर अलग हलफनामा दाखिल करने के लिए 2016 के विज्ञापन संख्या 1 के तहत कुल कितने पद विज्ञापित किए गए थे, इनमें से कितने पद अभी भरे जाने हैं, और क्या जिन पदों को नहीं भरा गया है उन्हें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा बोर्ड को अधिसूचित किया गया है। यही तो था ऑर्डर में कि निदेशालय रिक्तियों का ब्यौरा चयन बोर्ड को दे और चयन बोर्ड जो है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर और उनकी रिक्तियों का ब्यौरा दे। तो ये सभी प्रक्रिया फिर से प्रारंभ हो चुकी हैं। ये खाली पदों का सूचित किया है। ये फिर से माध्यमिक शिक्षा निदेशालय या बोर्ड ने संस्थानवार और जिलेवार खाली पदों को सूचित किया है ताकि पैनल में रखे गए उम्मीदवारों को संस्थान के लिए अपनी पसंद देने में सक्षम बनाया जा सके। जहां पद अभी भी खाली पड़े हैं और जिन्हें नियुक्ति किया जा सकता है, क्या माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा उम्मीदवारों को एक नई सूची तैयार करने के लिए उनकी वरीयता पसंद के आधार पर किसी संस्थान में नियुक्ति के लिए कोई प्रक्रिया विकसित की गई है? जहां रिक्तियां नहीं भरी हैं, यदि ऐसा है तो उपरोक्त जानकारी देने वाले हलफनामा 2 सप्ताह के भीतर दायर किए जाएंगे और इस अपील को दिनांक 28 नवंबर 2022 को यथावत सूचीबद्ध करें। यानी उसी पर, इस पर कोई रोक नहीं है, आप यहाँ से देख सकते हैं और इस पर जाकर के आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के यहाँ से लिस्ट वैकेंसीज, जितनी भी वैकेंट सीट है जिन भी विषय में, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं। जो भी साथी चैनल पर नए होंगे, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे ताकि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप तक सभी महत्वपूर्ण ऑथेंटिक सूचनाएं पहुंचती रहें। आज के लिए इतना ही।